APSC ऑनलाइन अकेडमी। दिस इज़ मी लेक्चर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर लास्ट सेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ मशीन साइकिल और इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज की सेशन में हम सीखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो ये कनेक्टेड है स्पीड, टाइमिंग और परफॉर्मेंस के साथ। मतलब ये है कि जो सिस्टम क्लॉक स्पीड है, ये सिस्टम क्लॉक है, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर या प्रोसेसर की स्पीड पे। यानी मतलब कि आपकी प्रोसेसर कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रेगुलेट करता है, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। सो द सिस्टम क्लॉक क्या चीज़ है? द सिस्टम क्लॉक इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इनसाइड द कंप्यूटर दैट प्रोड्यूस द रेगुलर इलेक्ट्रिकल पल्सेस। जो सिस्टम क्लॉक पाया जाता है ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये बात जहन में याद रखें, ये हमारे पास एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर की एन साइड होता है और इसका काम क्या है? ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस को, यानी ये रेगुलर सिग्नल को प्रोवाइड करता है, रेगुलर पल्सेस को प्रोवाइड करता है, ऑन ऑफ स्विचेस को क्रिएट करता है, टिक्स को क्रिएट करता है। क्लियर? These pulses control the timing and speed at which all computer operations are carried out. मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस होता है, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस ये कंट्रोल करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो चीज़ कंट्रोल करता है वो क्या चीज़ है? वो है टाइमिंग एंड स्पीड। जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी नीड है, क्योंकि टाइमिंग और स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर। मतलब कि आपकी ये प्रोसेस, ये इंस्ट्रक्शन कितनी टाइम में प्रोसेस होगा, कितनी स्पीड में ये प्रोसेस हो रहा है। जिस तरह हम इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग में हमें वहाँ पे नंबर ऑफ एमबीज रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका डेटा कितनी नंबर ऑफ एमबीज में जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो एग्जैक्टली यही सैंपल यहाँ पर भी है कि जो क्लॉक, सिस्टम क्लॉक है, ये जो है डिफरेंट सिग्नल्स पास करता है और उन्हीं सिग्नल की मदद से जितने भी कंपोनेंट्स होता है वो एक टाइम पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि इट इंश्योर्स दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो सीपीयू है, मेमोरी है, आईओ डिवाइस है, ये क्या करता है? ये काम करता है सिंक्रोनाइज मैनर में। सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि ये एक टाइम पे सेंडिंग एंड रिसीविंग और ये एक टाइम पे मल्टीपल पोर्शंस में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि ये चारों डिवाइसेस सेम टाइम पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और एक टाइम के ऊपर ही इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। गॉट इट? तो ये था सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक का मतलब ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपकी कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है। किस मकसद के लिए? ताकि इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ये रेगुलरली कंटिन्यूअसली जो है ये क्रिएट कर सके। ठीक है, इसको कंट्रोल कर सके। अगर इसकी फंक्शंस की हम बात करें, फंक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें कि इसकी अहम फंक्शंस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है कंप्यूटर के अंदर, तो फर्स्ट वन है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं सीपीयू के साथ, जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं वो सेम टाइम पे ऑल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ काम करते हैं, यानी सेम टाइम पे ऑल डिवाइसेस वर्किंग होता है। इस तरह नहीं होता कि मतलब एक डिवाइस काम कर रहा है दूसरा इंतजार कर रहा है, जिस तरह सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था। नहीं, आजकल के दौर में मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग की एबिलिटीज है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर सीपीयू एक टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। तो मतलब सीपीयू जितने भी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है वो सारे कंपोनेंट सेम टाइम पे डेटा को सेंड रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिच करता है, डिकोड करता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे जो है वो होता है। तो एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इज सिंक्रोनाइजेशन। द सेकंड पॉइंट इज टाइमिंग कंट्रोल। टाइमिंग कंट्रोल ये क्या चीज है? ये आपके साथ जितने भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उन सारे इंस्ट्रक्शन जितने भी आपकी सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट होता है तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। यानी मतलब ये है कि उसका एक टाइमिंग सिग्नल क्रिएट होता है कि ये इंस्ट्रक्शन इतनी टाइम या इतनी क्लॉक में जो है वो क्या होगा, ये प्रोसेस होगा या एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होता है तो उन सारे इंस्ट्रक्शन को सर्टेन नंबर ऑफ क्लॉक दिया जाता है। सर्टेन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल इस वजह से दिया जाता है ताकि कंप्यूटर
परफेक्ट तरीके से हाई स्पीड के साथ आपकी प्रोसेस को इजीली प्रोसेस कर सके। तो एग्जैक्टली टाइम कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स कॉल्ड अ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न यही है कि जब भी आपकी प्रोसेस एन आउट हो रहा है तो कितनी टाइम में एन हुआ है, कितनी टाइम में आउट होगा, कितनी टाइम में एग्जीक्यूट होगा, तो ये सारे ऑपरेशंस ये सिस्टम क्लॉक जो है प्रॉपर तरीके से क्या करता है, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। द पॉइंट नंबर 3 इज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का मतलब ईच पल्स ऑफ द क्लॉक अलाउ द सीपीयू टू परफॉर्म अ टिनी पार्ट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अब देखो ये बहुत लॉजिकल चीज है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, ये जो पल्स होता है, पल्स ये जो ऑन ऑफ स्विच होता है, तो ये सीपीयू को अलाउ करता है कि आप एक पार्ट में, मतलब एक पल्स में आप तीन ही पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकते हो। मतलब ये है कि आप, मतलब ये डिपेंड करता है सीपीयू की स्पीड के ऊपर कि वो एक पल्स के अंदर या आपके साथ एक साइकिल के अंदर ये कितनी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, कितनी पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन अलाउ करता है सिस्टम क्लॉक। सिस्टम क्लॉक ये प्रोवाइड करता है सीपीयू को कि एक पल्स के अंदर, एक पल्स ऑफ द क्लॉक ये सीपीयू को अलाउ करता है कि आपकी, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उसके कितनी पार्ट्स एक साइकिल के अंदर प्रोसेस होगा। मतलब लाइक फिचिंग डेटा, डिकोडिंग इट और एग्जीक्यूटिंग इट। मतलब यह है कि आपका जो तीन ही पार्ट्स होते हैं, फिचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे इंस्ट्रक्शन का, तो ये एक साइकिल में जो है वो कंप्लीट होगा, 2 साइकिल में कंप्लीट होगा, कितनी क्लॉक्स में ये कंप्लीट होगा। तो एग्जैक्टली ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी ये सिस्टम क्लॉक जो है प्रॉपर्ली मैनेज करता है। द नेक्स्ट वन, 4 पॉइंट इज कम्युनिकेशन कंट्रोल। कम्युनिकेशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि इंश्योर द स्मूथ डेटा ट्रांसफर बिटवीन, मतलब कि ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है स्मूथ डेटा ट्रांसफरिंग किसके दरमियान में, सीपीयू, मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यानी मतलब ये है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ एक टाइम पे कम्युनिकेशंस करता है। तो एग्जैक्टली इसको एक टाइमिंग सिग्नल दिया जाता है, एक टाइमिंग सिग्नल दिया जाता है। टाइमिंग सिग्नल हर एक कंपोनेंट्स को स्पेसिफिक टाइम, यानी आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो जितने भी ये सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो ये जब भी ये कम्युनिकेशन करते हैं तो ये कम्युनिकेशन को एक स्पेसिफिक टाइमिंग सिग्नल्स प्रोवाइड होता है। उन्हीं टाइमिंग सिग्नल की बेस पे ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, डेटा को इंस्ट्रक्शन करता है। उन्हीं टाइम में फिचिंग होता है, डिकोडिंग होता है, एग्जीक्यूटिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है। एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है ये एग्जीक्यूट करता है। तो एग्जैक्टली जब भी कोई भी हार्डवेयर, किसी भी हार्डवेयर को जब सीपीयू अलोकेट हो जाता है तो एग्जैक्टली उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इतनी टाइम के लिए आपको सीपीयू अलोकेट हो गया। जब ये टाइम कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली सीपीयू डिस्कार्ड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन कंट्रोल। और इट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि मकसद यही है इसका, कम्युनिकेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेक्चर कर रहा हूँ, तो लेक्चर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझे पता है कि जी मुझे अपना लेक्चर 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो एग्जैक्टली मुझे 15 मिनट्स दिया जाता है। उन्हीं 15 मिनट्स के दरमियान ही मैं अपनी लेक्चर्स को कंप्लीट करूंगा। अगर कंप्लीट नहीं किया तो वीडियो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल। अच्छा, ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, क्लॉक स्पीड यहाँ पे बार बार हम रिपीट करते हैं। तो क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें तो क्लॉक स्पीड हमारे पास 2 किस्म के कंप्यूटर के अंदर पाए जाते हैं। एक है मेगाहर्ट्ज यानी 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, और दूसरा है गीगाहर्ट्ज 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर एक सीपीयू का स्पीड मेगाहर्ट्ज है तो ये 1 मिलियन साइकिल्स को 1 सेकंड में रिपीट करता है, और अगर एक कंप्यूटर का स्पीड गीगाहर्ट्ज में है तो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन, 1 बिलियन साइकिल्स को जो है 1 सेकंड में ये क्रिएट करता है। ऑन ऑफ ये स्विचेस होते हैं, ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं एग्जैक्टली। तो ये इतनी नंबर ऑफ स्विचेस को 1 सेकंड के अंदर क्रिएट करता है। ऑन ऑफ होता है। क्लियर? तो ये बात याद रखें, ये जो हायर क्लॉक स्पीड होता है इसका मतलब यही होता है कि आपका सीपीयू कैन एग्जीक्यूट मोर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
यानी मतलब जितनी आपकी क्लॉक स्पीड हायर होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। जितना आपकी स्पीड कम होगा तो एग्जैक्टली उतनी ही आपकी रिजल्टिंग आपकी आउटपुट नॉर्मली जनरेट होगा, फास्टर नहीं होगा। जितना आपकी हायर क्लॉक स्पीड होगा उतना उसका रिजल्ट फास्टर परफॉर्मेंस होगा। यानी मतलब यह है कि आपकी जो प्रोसेस होगा, आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली एक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे एक सिंपल से एग्जांपल इसका मैं दे दूंगा आपको। टू डू लैपटॉप की भी उठाए, डुअल कोर को भी उठाए, i3 को भी उठाए, i5 को भी उठाए और i5 12 जनरेशन को भी उठाए और इन सब के ऊपर एक प्रोसेस को शुरू कर दे, तो आपको तब पता चल जाएगा कि ये मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और क्लॉक स्पीड का काम क्या होता है। जितना आपका लैपटॉप लेटेस्ट होगा, एडवांस होगा, तो उतना आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो, क्योंकि उसका जो स्पीड होगा क्लॉक स्पीड वो काफ़ी हायर होगा। और जितना आपकी क्लॉक स्पीड हायर होगा एग्जैक्टली उतना आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा, फास्टर परफॉर्मेंस होगा और आपका रिजल्ट क्विकली जो है वो जनरेट होगा। तो क्लॉक स्पीड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। दो किस्म की फ्रीक्वेंसी, एक है एनालॉग फ्रीक्वेंसी और दूसरा है डिजिटल फ्रीक्वेंसी। एनालॉग फ्रीक्वेंसी और डिजिटल, इसमें दो स्विचेस होते हैं, ऑन ऑफ स्विच होता है। ऑन ऑफ स्विच यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है ये क्रिएट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि जितने नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा क्रिएट होंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस होंगे। जितने कम नंबर ऑफ जो है वो साइकिल्स क्रिएट होंगे तो उतना आपका नंबर ऑफ डेटा कम एक प्रोसेस होगा। तो इसी वजह से आपकी स्पीड पे इफेक्ट आ सकता है और आपका प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले सकता है। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाइड कर दे। नेक्स्ट वन, रिलेशन टू द सीपीयू परफॉर्मेंस। अब ये क्लॉक स्पीड का, सिस्टम क्लॉक का सीपीयू परफॉर्मेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है? तो इसके साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि द क्लॉक स्पीड डायरेक्टली इफेक्ट हाउ क्विकली अ प्रोसेसर कैन परफॉर्म द टास्क। यानी मतलब ये डायरेक्टली इसको इफेक्ट करता है कि आपके प्रोसेसर आपकी टास्क को कितनी टाइम में परफॉर्म करेगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो एग्जैक्टली जल्दी को परफॉर्म होगा, अगर आपकी प्रोसेसर स्पीड कम है तो वो टाइम लेगा। तो मिसाल के तौर पे मैंने लगाया रेंडरिंग। अगर एक लैपटॉप है, इसमें 2 GB ग्राफिक कार्ड है, GPU CPU ये जितने भी होते हैं ये सारे प्रोसेसिंग करते हैं। और दूसरे इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास क्या चीज़ पाया जाता है? नेक्स्ट वन हमारे पास पाया जाता है एक लैपटॉप जिसमें 4 GB ग्राफिक कार्ड है। तो बनिस्बती 2 GB 4 GB रेंडरिंग क्विकली भी करेगा, उसका ग्राफिक भी अच्छा होगा और इसका आउटपुट भी जल्दी जनरेट होगा। तो एग्जैक्टली ये याद रखें कि इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ परफॉर्मेंस, जितना नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होगा उतना आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। जब परफॉर्मेंस बेटर होगी तो एग्जैक्टली आपका आउटपुट क्विकली जनरेट होगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि अगर एक लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है जिसका स्पीड है 3.0 गीगाहर्ट्ज, तो ये क्या करेगा? ये 3 बिलियन क्लॉक साइकिल पर सेकंड जो है वो क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर जिसका 3.5 गीगाहर्ट्ज है तो एग्जैक्टली वो इससे ज़्यादा करेगा। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि जितने भी हायर क्लॉक स्पीड होगी, जितने भी आपका जो सिस्टम क्लॉक है वो फास्टर हायर होगा, तो एग्जैक्टली आपका जो आउटपुट है वो क्विकली जनरेट होगा और आपका प्रोसेसर, आपकी एन आउट जो है वो क्विकली होगी, आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वो फास्टर होगा। लेकिन इसके साथ ये बात भी याद रखें, जितना आपका कंप्यूटर हाई स्पीड होता है तो इसका मतलब होता है कि ये मोर पावर कंजम्पशन करेगा और ये लैपटॉप या ये कंप्यूटर हीट अप भी होगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी हाई है। तो जितना आपकी सिस्टम हैवी होगा उसके लिए उतना पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा चाहिए होगा और वो जो पावर कंजम करेगा तो उसके मुताबिक वो हीट को भी ज़्यादा जनरेट करेगा। तो ये बात यहाँ पर क्लैरिफाइड करें कि इसका रिलेशनशिप हमारे सीपीयू के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीपीयू जितनी भी चीज़ों को प्रोसेस करता है वो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक साइकिल्स जो है वो प्रोसेस करता है कि आपकी कंप्यूटर कितनी नंबर ऑफ साइकिल जनरेट कर सकता है और वो साइकिल कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाइड हो गया। द नेक्स्ट वन इज इंपोर्टेंस ऑफ द सिस्टम क्लॉक। इसकी जो इंपोर्टेंस है, सिस्टम क्लॉक की इंपोर्टेंस क्या है? ठीक है, इसका इंपोर्टेंस ये है कि मेंटेन्स द सिंक्रोनाइजेशन अमंग द कंपोनेंट्स। यानी मतलब ये है कि एक टाइम पे सारे डिवाइसेस एक्टिवेट होते हैं
और एक टाइम पे सारे डिवाइसेस डेटा सेंडिंग, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, डिकोडिंग, फिचिंग, रिजल्टिंग, स्टोरिंग, ये सब चीजें एक टाइम पे ही होता है, यानी सेम टाइम पे ऑल कंपोनेंट्स वर्किंग कंडीशंस में होते हैं और वो सेम टाइम पे डेटा को क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, उसमें एक डिवाइस है फुल डुप्लेक्स मोड, जो सेम टाइम पे डेटा को सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, एग्जैक्टली ये सारा प्रोसेस सेम टाइम पे ही होता है। सिमिलर काम सिस्टम क्लॉक का भी है। दैट पॉइंट नंबर 2 इज कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, ये जो है स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग जितने भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करता है कि एक इंस्ट्रक्शन कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स में कंप्लीट होगा और कितनी स्पीड के साथ कितनी टाइम में कंप्लीट होगा, इन सब चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। और डिटरमिन ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, यानी ये सीपीयू की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करता है। जिस तरह आप कंप्यूटर में जाके कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दे दे, फिर आप जो है टास्क मैनेजर में जाए, वहाँ पे परफॉर्मेंस में जाए, तो आप लोगों को ओवरऑल सीपीयू का परफॉर्मेंस मिलेगा। आपकी सीपीयू कितना बिजी है, आपका सीपीयू जो है कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कितने कोर्स है, इसमें जो है कौन सा कैश लगा हुआ है, कंप्लीट ओवरऑल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देता है। तो ये आल्सो सिस्टम क्लॉक जो है इसको क्या करता है, उसको प्रॉपरली जो है एग्जीक्यूट करता है। और पॉइंट नंबर 4 इज प्रोवाइड्स द एक्यूरेट टाइमिंग सिग्नल्स फॉर डेटा ट्रांसफर। और ये क्या करता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। मतलब जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो उसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग सिग्नल जो है वो अटैच किए जाते हैं, ताकि आपकी कंप्यूटर का परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना आए और आपकी कंप्यूटर एक स्मूथ तरीके से परफॉर्म कर सके। क्लियर? एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल हम देख लें, व्हेन द सीपीयू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन लाइक, मतलब मैं सीपीयू के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाहता हूँ, एक मैंने लिया x एंड दूसरा लिया z और इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो अब ये क्या करेगा, सिस्टम क्लॉक इसको सेंड करेगा पल्सेस की सूरत में, स्विचेस में कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑन ऑफ यानी 0-1 शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहले क्या करेगा, ये डेटा को उठाएगा, फिच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, ये मेमोरी से डेटा को उठाएगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर जो चीज़ इसके ऊपर परफॉर्म करना है तो परफॉर्म द एडिशन, तो ये एडिशन को परफॉर्म कर लेगा, फिर उसका रिजल्ट स्टोर कर देगा। तो ये बात याद रखें कि ये जितना भी प्रोसेस होता है ये क्लॉक सिस्टम, और ये अटैच्ड होते हैं सिस्टम बसेस के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से व्हाट इज सिस्टम बसेस, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आएगा। तो ऑल इन द परफेक्ट टाइमिंग विद द क्लॉक पल्सेस, मतलब कि जितने भी चीज़ें होते हैं उसको एक स्पेसिफिक परफेक्ट टाइम दिया जाता है, मतलब क्लॉक पल्सेस दिया जाता है और इनके मुताबिक ये प्रॉपर तरतीब से जो है डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करता है। ये जो सिस्टम क्लॉक है ये वर्क लाइक अ हार्ट बीट, ये बिल्कुल हार्ट बीट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब कि आपकी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उस सब कंपोनेंट को सिंक्रोनाइज रखता है, मतलब कि इसकी एन आउट सेम टाइम पे होता है, इस सब चीज़ों को प्रॉपरली रेगुलेट करता है और इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें जो है वो इंक्लूड होता है। इसका डायग्राम इंशाल्लाह मैं वीडियो में शेयर कर दूंगा कि ये किस तरह सिस्टम के साथ अटैच्ड होता है, सीपीयू के साथ अटैच्ड होता है और ऑल कंपोनेंट्स को सिंक फॉर्मेट में जो है वो एग्जीक्यूट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।